फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य का चैप्टर हल्दी घाटी, जो कि बच्चों श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत सुंदर काव्य की रचना है। ये हल्दी घाटी, मैं सबसे पहले अगर आपको बता दूं इसके बारे में, तो हल्दी घाटी एक स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। और श्याम नारायण पांडे जी ने इस काव्य के माध्यम से उस क्षण का, उस युद्ध का वर्णन किया है। और वो युद्ध कह सकते हैं आप, इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जिसे पढ़ने और जिसे जानने के बाद आपका जो कह सकते हैं ना कि एकदम मस्तक जल उठना, कुछ ऐसा प्रतीत आपको होगा कि आप इसको पढ़ने के बाद से महसूस कर पाएंगे कि वहाँ पे कैसी घटनाएं घटी होगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसके हिंदी अनुवाद को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं इसके संदर्भ को बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्य जो है प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के से लिया गया है। काव्य खंड के, आप यहाँ पे पाठ का नाम काव्य खंड के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा था केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना की रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहां पर कवि कहते हैं कि जो मेवाड़ केसरी, यानी कि मेवाड़ केसरी कौन था, तो महाराणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ केसरी से यहाँ पर किसका तात्पर्य है, तो महाराणा प्रताप का। कवि कहते हैं कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे। मेवाड़ केसरी देख रहा था केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी यानी कि कवि कहते हैं कि महाराणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ कर रण करते थे। बल्कि वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर उत्साह पूर्वक युद्ध करते थे। वह दौड़ दौड़ कर रण करते थे, मतलब वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं जाकर उत्साह पूर्वक युद्ध करते थे। वह मान रक्त का प्यासा था और वह मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना की रखवाली था। और वह अपने घोड़े, यहाँ पर चेतक उनके घोड़े का नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वह अपने घोड़े पर चढ़कर पूरे युद्ध मैदान में मुगलों की सेना को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली करता था। ले महामृत्युमय को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाल था। और वे मृत्यु का परवाह किए बिना, वह मृत्यु का परवाह किए बिना महामृत्यु को साथ साथ, मृत्यु को अपने साथ लेकर मृत्यु का परवाह किए बिना ही इस प्रकार रण क्षेत्र में युद्ध करते थे मानो महाराणा प्रताप ने शिवजी का रूप धारण कर लिया है। प्रत्यक्ष कपाली था, यानी कि शिवजी का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मेवाड़ केसरी देख रहा था केवल रण का न तमाशा। कवि कहते हैं कि मेवाड़ केसरी यानी अर्थात महाराणा प्रताप केवल रण का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, बल्कि वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं उत्साह पूर्वक युद्ध करते थे। वह मान रक्त का प्यासा था। वह चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना की रखवाली। और वो रक्त के, मुगलों के रक्त के मानो प्यासे हो गए थे, वो अपने सम्मान के प्यासे हो गए थे। और चढ़कर चेतक पर, यानी कि अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर घूम घूम मुगलों की सेना को ध्वस्त करता था और अपनी सेना की रखवाली करता था। ले महामृत्यु को साथ साथ, और मृत्यु को अपने साथ लेकर, अपने साथ अपने कफन पर लेकर मानो प्रत्यक्ष कपाली थी। मतलब जिसकी ओर बढ़ते थे उसकी मृत्यु की ओर उसको लेकर बढ़ जाते थे, मानो वो शिव जी के रूप धारण कर लिया था, यानी कि कपाली थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को।
चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये बहुत एक फेमस पंक्ति है जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये बहुत इनकी फेमस एक, ये जो काव्य की एक जो पंक्ति है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना, महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के मध्य भयानक युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रहा था। जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है, उसी प्रकार उफान में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु महाराणा प्रताप के हृदय में उफान उठ गया था। उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर तलवार उठाकर अपने विरोधियों का संहार करना आरंभ कर दिया था। मेवाड़ के राजकुमार ने मुगलों की सेनाओं को सर धड़ से अलग करके अपनी जवानी की सार्थकता को सिद्ध किया था। ठीक है, चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता भूतल की पानी को। जैसे भूतल में, धरती में, पानी में उफान होता है जो तबाही मचा देता है, उसी प्रकार उनके हृदय में भी उफान मचा हुआ था मान सम्मान का। और वो चेतक पर चढ़कर अपनी तलवार को उठाकर राणा प्रताप अपने विरोधियों के सर काट काट कर अपनी जवानी को सफल या अर्थात सार्थक बना रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, कभी भी आप देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो राजा रहते हैं वो बैठे रहते हैं और सेना युद्ध करती है। लेकिन जब कोई राजा अपने सेना के साथ युद्ध करता है तो उसका उत्साह कैसे वर्धक होता है, इस पंक्ति में आपको समझ में आ जाएगा। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे। महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देखकर मेवाड़ सेना नायक और सिपाही में उत्साह का संचार होने लगा था। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगनी तिगुनी उत्साह भरे। पहले की अपेक्षा अब मेवाड़ की सेना ने भी युद्ध में अपना जो प्रयास बढ़ा दिया और विपक्षियों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पहले से भी दुगने तिगुने उत्साह के साथ लड़ने लगे। कब? महाराणा प्रताप को लड़ता हुआ देखकर। ठीक है, चलिए। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का, यह राणा चंडी जिभ प्रसार बढ़ी। देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार से उनकी उस युद्ध के समय का और उनके कौशल युद्ध का वर्णन किया गया है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा रहा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कवि कहते हैं कि मेवाड़ केसरी राजा के साथ साथ अब उनकी सेना ने भी दुगना उत्साह भर गया था। अब युद्ध का कुछ ऐसा कौशल दिखाई दे रहा था कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सैनिकों को क्षण भर में कोड़े यानी कि चाबुक मारकर भूमि में गिरा दिया था। रणकिया उतरकर घोड़े से। अब महाराणा प्रताप अपने घोड़े से उतरकर युद्ध कौशल दिखा रहे थे। राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। और वो अपने युद्ध का कौशल दिखाकर मुगल सैनिकों को मार रहे थे। अब ऐसा क्षण देखने को मिल रहा था जो वास्तव में अत्यंत भीषण था। महाराणा प्रताप ने विरोधियों सैनिकों पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया और यह देख कुछ ही क्षण में चारों ओर भीषण हाहाकार मच गया।
वो कभी कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मच गया, राणा कर दी तलवार बढ़ी। वही दी राणा अपनी तलवार उठा लिए थे और नरसंहार कर रहे थे, तो हलचल मच गया था उस सभा में। था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीव प्रसाद पड़ी। और जब महाराणा प्रताप अपनी तलवार को निकालकर अपनी तलवार को लिए हुए जब विरोधियों का नरसंहार कर रहे थे, तो शोर रक्त पानी पीने का यह ऐसा लग रहा था कि माँ काली ने अपनी जीवा पसार दी है रक्त पीने के लिए। चंडी जीव प्रसार बड़ी शोर रक्त पीने का यह उस हल्दी घाटी के सैनिकों का रक्त पीने के लिए मानो कि चंडी ने अपनी जीव को ही प्रसाद दिया है। मानो रणचंडी की खून की प्यास बुझाने के लिए राणा अपनी विरोधियों का संहार कर रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माता काली के रक्त के प्यास बुझाने के लिए राणा अपने विरोधियों का नरसंहार कर रहे हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंके, बरछे पर उसको रोक दिया। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। अब देखिए यहाँ पे राणा प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने, अब वो प्रतीक्षा करने का समय नहीं था उनके पास, तो मेवाड़ केसरी अब मुगलों की सेना के हाथी दल पर टूट पड़े थे। मानो उस पर पवि छूट पड़ा और इस प्रकार प्रहार कर रहे थे कि उनके प्रहार इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी प्रचंडता से ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे धरती फट गई हो और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी हो। कट गई वेग सी भू ऐसी, शोणित का नाला फूट गया, कि धरती कट गई हो और रक्त उसमें से बाहर निकलने लगे, यानी कि रक्त की धार बाहर निकलने लगी हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। और कहते हैं कि कुछ आगे बढ़ते विरोधी दल के जो सैनिक अपने पराक्रम और साहस के बल पर कुछ आगे बढ़ते, उन्हें महाराणा प्रताप अपने व्यंग्यों के बल पर ही बीच रणभूमि में रोक देते। दूसरी ओर विपक्ष दल के जो सैनिक बहादुरी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें महाराणा प्रताप भाले के प्रहार ने बीच रणभूमि में ही रोक दिया। बरछे पर उसको रोक दिया, बीच रणभूमि में ही रोक दिया। इन सब परिस्थितियों को स्पष्ट होते हुए मेवाड़ राजा सम्मुख मुगलों सेना पर परास्त कर रहे थे। मतलब उनको बढ़ चढ़कर उनको परास्त, मतलब वो अब एकदम जो विपक्षी सेना थी उसमें अफरा तफरी मच गई थी इस युद्ध कौशल को देखकर। क्षण उछल गया अरि छोड़ पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रूणों से, मदस्त गजों के सूणों से, घोड़ों के विकल विणों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो अब रण क्षेत्र में युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घोड़ों पर मुगल सैनिक चढ़ गया था। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। उसने, और वो सैनिक चढ़ गया, उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी, यानी तुरंत ऐसा उन्होंने प्रहार किया कि वो घोड़े पर सो गया। बैरी दल लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। और महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए विपक्ष दल से युद्ध किया और युद्ध के कुछ समय पश्चात ही राणा प्रताप ने मुगलों की सेना को परास्त कर दिया। उन्होंने विपक्ष दल के सर धड़ से अलग कर दिए। क्षण भर गिरते रण घोड़ों पर, मदर से गजो सुंड मुंड, घोड़ों के विकुल विड़ोड़ों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। उन्होंने विपक्ष दल के धड़ अलग कर दिए। मुगलों की हाथी सेना ने मेवाड़ के घोड़ों की सेना के मध्य चल रहे युद्ध
विरोधी दल संहार। इस प्रकार संपूर्ण रण क्षेत्र में मुगलों के हाथियों के सूंड, मुगलों के सेना के कटे हुए सिर से पट गए। ठीक है, आगे देखिएगा। एक सेकंड, कहाँ गया भाई? ऐसा रण राणा करता था, उस पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। ऐसा रण राणा करता था, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। फिर से देखिए इस पंक्ति को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। अब महाराणा प्रताप के युद्ध के दौरान जो रण करता हुआ दृश्य था, उसे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे निडर होकर अपने विरोधियों से युद्ध करते थे, परंतु उस पर भी उनको संतोष नहीं था। वो अपने जो युद्ध कौशल अभी देख रहे हैं आप, पर उस पर भी विरोधियों को पस्त करने पर भी उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। वह क्षण आगे आगे बढ़ता था, पर कम होता था रोष नहीं। वह जितने अधिक शत्रुओं का नाश करते थे, उतना ही रोष और क्रोध उसमें बढ़ जाता था। जब तक कि विरोधियों की सेना के रक्त से वे स्नान नहीं कर लेते, तब तक वह मान सम्मान के लिए रण क्षेत्र में युद्ध करते रहते। महाराणा प्रताप के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस युद्ध में विजय मेवाड़ सेना और राजा महाराणा प्रताप की निश्चित है, उस पर मुगलों की झूठी अभिमान और घमंड करना व्यर्थ है। ये कवि, इस बात को कवि ने कहा है अपनी तरफ से। ठीक है, और यहीं पर आपकी यह हल्दी घाटी समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हल्दी घाटी की कविता यहीं पर काव्य समाप्त हो जाता है। ये हमारा दूसरा पार्ट था। इसका हम लोग आज बच्चों हिंदी अनुवाद देख लिया। जल्दी आपके इसके व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, तो आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए।